Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Mother's Purse. This is their natural and mineral sunscreen for babies. So basically मेरे चैनल पे ना एक क्वेश्चन आया था कि एज एन क्वेरी आई थी कि आप मदर्स स्पर्श की बेबी वाली सनस्क्रीन का रिव्यू करो। एंड उस टाइम पे ना बाय चांस की बात है, मैं मदर्स स्पर्श के और प्रोडक्ट्स को ना परचेज करने वाली थी। सो करेंट फ्लैट 50% आया हुआ था या बाय वन गेट वन फ्री आया हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको परचेज कर लेते हैं। इसके साथ मैंने मदर्स स्पर्श का टर्मरिक नाइट ब्यूटी बाम भी परचेज किया था, जिसका रिव्यू मैंने शायद एक दो दिन पहले ही अपने चैनल पे डाला है। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ ये परचेज कर लेते हैं। तो दिस इज प्लांट पावर्ड बेबी स्किन नेचुरल एंड मिनरल सनस्क्रीन। दिस हैज गॉट UVA+ UVB प्रोटेक्शन, SPF of 30+ इन इट। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। सो बेसिकली इट इज फॉर बेबीज 0 से लेके 10 इयर्स के बेबीज के लिए, एज इन इट्स ग्रेट फॉर चिल्ड्रन। सो मेरा बेटा ऑलमोस्ट 2.5 साल का है, ही इज लाइक 2.5 ईयर्स। सो मैं उसके लिए इसको यूज करती हूँ। तो मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था उसी कमेंट में, आई बिलीव, कि क्या ये बेबी वाली सनस्क्रीन जो है एडल्ट के लिए सूटेबल है कि नहीं है। कोई भी बेबी सनस्क्रीन या कोई भी बेबी प्रोडक्ट जो होता है ना, वो एडल्ट के लिए सूटेबल होता है। और ये तो मदर्स स्पर्श के तो सारे प्लांट पावर्ड प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और इनमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनके 95% बायो बेस्ड इंग्रेडिएंट है, 95% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है। सो ये तो वैसे ही सेफ है। अगर कोई चीज आपकी बेबी के लिए सेफ है, जैसे हम कोई भी बेबी मॉइस्चराइजर होता है, तो अगर बेबी के लिए सेफ है तो हमारे लिए भी सेफ है, तो आप भी उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सो मैं अपने बेटे के लिए ये यूज करती हूँ और उसको बहुत अच्छे से वर्क करता है, उसको बहुत अच्छे से सूट करता है। उसके बाद मैंने इसको अपने ऊपर जब ट्राई किया, अपने फेस पे ट्राई किया। सो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में ना बहुत ह्यूमिड वेदर है, कभी भी बारिश हो जाती है और कभी बारिश एकदम बंद हो जाती है, बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। सो जितना ह्यूमिड वेदर है, ये सनस्क्रीन ना उस ह्यूमिड वेदर में मेरे फेस को और ज्यादा ग्रीजी कर देती है। वो क्यों कर देती है, अभी मैं आपको इसका टेक्सचर वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। वो क्यों करती है, बिकॉज इट्स अ क्रीम बेस्ड लोशन बेस्ड सनस्क्रीन। हैविंग सेड दैट, मेरी पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा से क्रीम बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन रहते हैं, चाहे समर्स हो, विंटर्स हो या कोई भी वेदर हो। बट ये जो है ना, थोड़ी सी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। सो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्किन के लिए, आई हैव लाइक नॉर्मल स्किन, तो मुझे जो फील हुआ कि मॉनसून के लिए मैंने गलत सनस्क्रीन को अपने स्किन पे लगाया। क्योंकि क्या होता है, इसको यूज करने के बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है फेस पे। ठीक है, मुझे, मेरे बेटे को नहीं होती है, मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से काफी डर्ट वगैरह चिपक जाती है फेस पे। एंड फिर मेरी स्किन ना एक्ने प्रोन और पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। सो मुझे वो चीज पसंद नहीं आई। बट मेरे बेटे को ऐसी टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके लिए बहुत अच्छे से वर्क करती है। उसको ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा स्वेटिंग होती है, क्योंकि बच्चे तो खेलते ही रहते हैं। ठीक है, उनको नॉर्मल स्वेटिंग तो होती है, बट ऐसा नहीं मुझे कभी लगा कि हाँ बहुत एक्स्ट्रा स्वेटिंग हो रही है या वो इरिटेट हो रहा है। सो विच इज अ प्लस पॉइंट। सो मेरे लिए इस वेदर में सूटेबल नहीं है। सो इफ यू हैव लाइक एक्सट्रीमली ड्राई स्किन, अगर आपकी समर्स में, मानसून में स्किन काफी ड्राई हो जाती है, देन डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। विंटर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। ठीक है, सो दिस इज अ बोटानिकल ब्लेंड ऑफ हर्ब्स, प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड एसेंशियल ऑयल। 100 ml का प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 549। बट मदर्स स्पर्श की वेबसाइट पे, फर्स्ट क्राई की वेबसाइट पे फ्लैट 50% आता रहता है मदर्स स्पर्श के प्रोडक्ट्स पे। आप किसी भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं एक दो लिंक डाल दूंगी। ठीक है, इसमें है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सॉरी, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड नहीं है। एंड विच इज लाइक थोड़ा सा केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन का इंग्रेडिएंट है, जो कि नहीं है, काफी लोगों को सूट नहीं करता। ठीक है, इट इज मेड विद प्योरेस्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। पूरी जो सनस्क्रीन है नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। Baby skin is thinner and delicate, for which it needs special protection from sun and irritating chemicals. Mother's Pursh Natural Baby Sunscreen with SPF 30 is specially designed to protect your little one's skin from damage of harmful UVA and UVB rays. So guys, हम जब छोटे थे ना, हमारी मॉम तो लगाती, मेरी मम्मी तो नहीं लगाती थी। जब मैं टीनेजर हुई तब वो बोलने लगी थी कि सनस्क्रीन लगा लिया करो, पर मैं तब भी नहीं लगाती थी, तब पसीना वसीना आता था। बट मैं आजकल वी आर लाइक मोर अवेयर कि नहीं, सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो मैं अपने बेटे को शुरू से लगाती हूँ सनस्क्रीन। इससे पहले मैं दूसरे ब्रांड की सनस्क्रीन यूज कर रही थी, अब मैं ये वाली यूज कर रही हूँ बिकॉज मैंने इसको परचेज किया था एंड इट इज वर्किंग लाइक फाइन फॉर हिम। तो सनस्क्रीन बच्चों के लिए भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सन रेज काफी डैमेज कर सकते हैं उनकी स्किन को भी, जैसे हमारी स्किन को कर सकते हैं।
सो अगर हो सके तो अपने बच्चों के स्किन केयर, वैसे तो बच्चों का ज़्यादा कोई स्किन केयर नहीं होता, तो उनकी काफ़ी डेलिकेट सी स्किन होती है, सेंसिटिव सी स्किन होती है, अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो सनस्क्रीन, ठीक है। सो इट हैज़ नेचुरल एंड मिनरल बेस्ड एक्टिव सच एज जिंक ऑक्साइड, टोमेटो एक्सट्रैक्ट्स, ऑलिव ऑयल, कोको बटर, एलोवेरा एंड विटामिन ई which ensures effective protection against harmful sun rays. So क्योंकि इसके अंदर इतने ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स हैं, इसीलिए दिस इज वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, दिस इज वेरी वेरी मॉइस्चराइजिंग। तभी मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ही मॉइस्चराइजिंग है इस ह्यूमिड वेदर के लिए, बिकॉज इतनी ह्यूमिडिटी में ना आप कुछ भी मेकअप वेकअप कुछ भी करके निकलो ना, सीधा बाहर जाओगे, लेयर ऑफ ह्यूमिडिटी इज ऑन योर फेस और आपको लगता है यार ये क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके स्वेट आने लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह फिल्म कर रही होती तभी मुझे इतना स्वेट आ जाता है। एनीवेज, तो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो अगर आप बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और 549 की है, बट अगर डिस्काउंट पे 300 350 तक की मिल जाएगी। 100 ml प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। इट इज IFRA सर्टिफाइड एंड एलर्जन फ्री फ्रेगनेंस, तो इसमें जो फ्रेगनेंस है उससे आपको कोई एलर्जी नहीं होगी, एंड इट इज सूटेबल फॉर नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन, बिकॉज बेबीज के लिए भी ऑब्वियसली सूटेबल है। सो 0 to 10 ईयर्स के बेबीज के लिए सूटेबल है। अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। सो ट्यूब पैकेजिंग है। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक, ठीक है। इसमें मैंने जैसे लोग लगाते हैं ना 2 फिंगर रूल वाला सनस्क्रीन, 3 फिंगर रूल से सनस्क्रीन, मैंने उस तरह से भी लगा के देखा था तो बहुत ज्यादा ग्रीसी हो गया था। तो आपको ये टेक्सचर जो है ना कोई वाइट कास्ट नहीं देगा, कुछ भी नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा बहुत अच्छे से स्किन में, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा एब्जॉर्ब। मैं अभी आपको कर देती हूँ, बट ये थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं कुछ ग्रीजी लगता है, कुछ है, कुछ चिप नहीं लगता। एज आई सेड, ये वेदर ठीक नहीं है, बिकॉज ये देखो एकदम से एब्जॉर्ब हो गया। बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी, प्लांट बेस्ड माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी, और ये देखो एब्जॉर्ब हो गया। कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट ये इस ह्यूमिडिटी या इतने गर्मी वाले वेदर के लिए ये टेक्सचर थोड़ा सा ओवरली मॉइस्चराइजिंग है। काफी लाइट वेट टेक्सचर है, नॉन ग्रीजी टेक्सचर है, बट इससे मुझे थोड़ा सा स्वेट आता है। तो एज अ सेट, अगर आप अपने बेटे एज एन अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हो देन इट्स फाइन, बट आप थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप को देख लेना। अगर आपको थोड़ी सी स्वेटिंग होती है ये ह्यूमिड वेदर में तो मत लेना, विंटर्स में लेना, या जब आपको लगता है आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है तब आप लेना, ठीक है। सो और अगर आपकी स्किन ड्राई है देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस आउट। So it's not overall, it's not a bad product. SPF 30 plus है, UVA and UVB protection है. Overall, it's not a bad product, but it did not work for me in this weather. So yeah. So that's all for the mini review today. I hope आपको पसंद आया होगा. And in case you like this review, do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.